हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिन कैथेटर्स के बारे में। हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो यूरिन कैथेटर है वो क्या होते हैं, उसकी क्या इंडिकेशंस है, मतलब किस कंडीशंस में वो डाले जाते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैथेटर्स, जो वर्ड कैथेटर है ये क्या है। ए फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज्ड टू डिलीवर फ्लूइड्स इनटू और विदड्रॉ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो कैथेटर वर्ड है, मतलब कैथेटर क्या होते हैं जी। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, एक ट्यूब की तरह होती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि जी एक ट्यूब होती है। जहां पे हम बात अभी यूरिन कैथेटर की नहीं कर रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं कैथेटर्स। जी एक ट्यूब होती है जो कि जहां तो बॉडी में फ्लूइड्स को देने के लिए यूज होती है, या फिर बॉडी में से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि यूरिन को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि मतलब नाक के थ्रू कई बार पेशेंट्स को फूड दिया जाता है। उस ट्यूब से फूड को, मतलब हम अंदर फ्लूइड डालने के लिए, मतलब पेशेंट को फ्लूइड देने के लिए, जो मतलब ओरली नॉर्मल तरीके से नहीं लेते। जहाँ फिर बॉडी में से किसी भी प्रकार का जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे कि यूरिन, इन ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। इन ट्यूब्स को कैथेटर बोला जाता है। तो जे एक इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लेक्सिबल रबर और प्लास्टिक, जे एक रबर की या प्लास्टिक की थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी कैथेटर्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। ए यूरिनरी कैथेटर इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज्ड टू एम्प्टी द ब्लैडर एंड कलेक्ट इन अ ड्रेनेज बैग। तो जो जो यूरिनरी कैथेटर होते हैं, पहले तो जो कैथेटर है, जो हमने पहले भी बात की है, फ्लूइड को अंदर डालने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए ट्यूब से यूज होती हैं। तो जहाँ पे वर्ड है यूरिनरी कैथेटर, मतलब हमने यूरिन को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? एक जो कैथेटर है, जो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको ब्लैडर में डालते हैं, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू, मेल या फीमेल के ब्लैडर में डायरेक्ट डाला जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। और उस यूरिन को सारा कलेक्ट किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो उसके साथ एक बैग है वो अटैच किया जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। वो सारा यूरिन है वो बाहर की तरफ मतलब बैग में कलेक्ट हो जाता है। तो एक ट्यूब है, वो यूज की गई किसके लिए? ब्लैडर को खाली करने के लिए, मतलब उसमें से यूरिन बाहर निकालने के लिए। तो हमने जहाँ पे जो ट्यूब है उसका इस्तेमाल किया है यूरिन को बाहर निकालने के लिए, तो उसको बोलेंगे यूरिनरी कैथेटर। तो इसका जो सारा यूरिन है उसको एक बैग में बाहर की तरफ कलेक्ट किया जाएगा। बैग में सारा यूरिन है उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस, मतलब क्या कारण है, क्या कंडीशन है जिस कंडीशंस में यूरिन कैथेटराइजेशन की जाती है। क्यों हम यूरिन कैथेटर डालते हैं? वैसे तो बहुत सारी कंडीशन है। जब भी आप क्लिनिकल में जॉब करने जाओगे तो आप मतलब या फिर आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी, बहुत सारे कारण होते हैं यूरिन कैथेटराइजेशन के। पर अगर हमने जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या फिर हमने रिटर्न में लिखना है, तो हम इस कंडीशंस को लिख सकते हैं। या फिर हमारा जो वाइवा मतलब क्वेश्चनिंग की जाती है उसमें भी हम जे बोल सकते हैं। फर्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी, मतलब कि लीकिंग यूरिन और बीइंग अनेबल टू कंट्रोल व्हेन यू यूरिनेट। मतलब पेशेंट, इसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब पेशेंट है उसका यूरिन है उससे कंट्रोल नहीं होता, तो वो बार बार बेड पे ही यूरिन है अपना लीक कर देता है। तो उस कंडीशन में यूरिनरी कैथेटराइजेशन की जाती है, जैसे कि कोई ओल्ड एज पर्सन होता है। सेकंड आ गया यूरिनरी रिटेंशन, बीइंग अनेबल टू एम्प्टी योर ब्लैडर व्हेन यू नीड टू। तो एक कंडीशन ये भी है कि अगर पेशेंट है उसको बहुत सारा यूरिन का प्रेशर पड़ रहा है, पर वो पूरी तरह से अपना ब्लैडर है उसको खाली नहीं कर पाता, मतलब पूरी तरह से वो प्रॉपर यूरिन है नहीं कर पाता, तो उसको बार बार जाना जाना पड़ता है यूरिन पास करने। तो उस कंडीशन में भी हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। थर्ड आ गया सर्जरी, मतलब कोई भी पेशेंट की सर्जरी होती है, जैसे कि पेशेंट का सी सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, या फिर उसके अलावा कोई और मेजर सर्जरीज होती है, उस कंडीशन में भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन की जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ गया, उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि सर्जरी ऑन द प्रोस्टेट और जेनाइटल ऑर्गन्स, मतलब अगर कोई सी भी यूरिनरी जो यूरिनरी ब्लैडर वाला एरिया है उसमें कोई सर्जरी हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई और भी पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में यूरिनरी कैथेटराइजेशन की जाती है। फोर्थ आ गया अदर मेडिकल कंडीशंस सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डिमेंशिया और अदर ऑपरेशंस।
तो वही सेम बात आ गई, अगर पेशेंट को कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि उसको ऐसी डिजीज़, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हुई है, डिमेंशिया है, उसको मतलब उसकी एज ज़्यादा है, या फिर पेशेंट का कोई और ऑपरेट हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम यूरिनरी कैथेटराइज़ेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, 3 मेन टाइप्स जो यूरिनरी कैथेटर होते हैं, इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है इंडवेलिंग कैथेटर, सेकंड है कॉन्डम कैथेटर एंड थर्ड है इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटर। तो नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप इंडवेलिंग कैथेटर। तो फर्स्ट तो जो इंडवेलिंग है, इसका मतलब इन मतलब बॉडी के अंदर, मींस इनसाइड योर बॉडी, मतलब जो कैथेटर है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट होगा। मतलब जो फर्स्ट टाइप है जहाँ पे हम बात करेंगे, मतलब जो कैथेटर है वो इंसर्ट किया जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू। दिस कैथेटर ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर इनटू अ बैग आउटसाइड योर बॉडी। मतलब जो कैथेटर है बॉडी के इनसाइड, इंडवेलिंग मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ताकि जो यूरिन है उसको बैग में कलेक्ट किया जाए। जैसे कि यूरिथ्रा के थ्रू यूरिनरी जो ब्लैडर है वहां तक जो कैथेटर है वो पहुंचाया जाएगा, ताकि जो यूरिन है उसको कलेक्ट किया जाए बैग में। तो जैसे आप इमेज में देख सकते हो, तो इस तरह से एक बैग है, उसको आउटसाइड अटैच किया जाएगा जिसमें सारा जो यूरिन है वो कलेक्ट होगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है आपके लिए, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन कि स्टाफ भी बहुत कंफ्यूज रहता है। तो इसीलिए मैंने मतलब ये प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें क्या है कि जो यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक जो कैथेटर है उसको इंसर्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्राप्यूबिक कैथेटर। अ सुप्राप्यूबिक कैथेटर इज अ मेडिकल डिवाइस दैट हेल्प्स ड्रेन यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर। तो जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है ये भी एक इंडवेलिंग कैथेटर की ही टाइप है। मतलब जो कैथेटर है वो अंदर बॉडी के अंदर जाएगा। तो जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है, इससे हम ब्लैडर से यूरिन तो बाहर निकालेंगे, पर ये दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, इट एंटर्स योर बॉडी थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन योर एब्डोमेन। तो इसमें क्या है, जैसे कि जो नॉर्मल दूसरा कैथेटर था जिसके बारे में हमने पहले बात की, उसमें जो कैथेटर था वो यूरिथ्रा के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल के पेनिस के थ्रू यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में जाता है। पर इसमें क्या हो गया, सुप्राप्यूबिक, इसमें मतलब किसी भी कारण की जो भी कारण है, किसी भी कॉज की वजह से हम पेनिस के थ्रू या फिर मतलब यूरिथ्रा के थ्रू नहीं डाल सकते कैथेटर। तो इसमें जो कैथेटर है वो ब्लैडर में जाएगा, पर कैसे, एब्डोमेन पे एक छोटा सा कट लगा के, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि एक होल किया जाता है, एक इंसिजन दिया जाता है एब्डोमेन पे, तो उसके थ्रू कैथेटर को डाला जाता है डायरेक्ट ब्लैडर में। तो इसकी इंडिकेशन मतलब किस केसेस में ऐसा किया जाता है, ज़्यादातर मतलब जो भी यूरिथ्रल मतलब यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से ही जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है वो डाला जाता है। जहाँ तो कोई यूरिथ्रल इंजरीज होगी, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, यूरिथ्रा पे इंजरी होगी, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जो कैथेटर है वो यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक जा ही नहीं रहा, वहां पे कोई रुकावट है। ब्लैडर नेक मास, मतलब वहां पे कोई मास है उसकी वजह से रुकावट आ रही है। फिर अगर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, तो किसी पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी है उसकी वजह से, या फिर प्रोस्टेट कैंसर है। तो यही मेन इंडिकेशंस है जिसकी वजह से जो मतलब नॉर्मल कैथेटर है वो यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो सुप्राप्यूबिक कैथेटर है वो किया दिया मतलब सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन की जाती है। कैसे की जाती है, जो मतलब पेट पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है, और तो उसके थ्रू जो कैथेटर है वो ब्लैडर तक डाला जाता है। तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी ये मेन 5 इंडिकेशंस हैं। तो नेक्स्ट है सेकंड टाइप, जिसको बोलते हैं कॉन्डम कैथेटर। तो ये भी एक बहुत कॉमन टाइप है, जो कॉन्डम कैथेटर है जो पेशेंट्स पे बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली इसका जो मेन पॉइंट है वो है यूज़ ओनली इन मेल पेशेंट्स। तो मेल पेशेंट है उन पे ही ये यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, जो एक्सटर्नल, मतलब हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल कैथेटर भी बोलते हैं,
क्योंकि इसमें क्या है, जो कैथेटर है उसको मतलब इंसर्ट करने की, जैसे कि इंडवेलिंग कैथेटर में था, यूरेथ्रा में इंसर्ट करने की, बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। इज़ अ यूरिन कलेक्शन डिवाइस दैट फिट्स लाइक अ कॉन्डम। तो जिस तरह कॉन्डम का यूज़ किया जाता है, इस तरह से जे भी पेनिस पे फिट हो जाता है, बट आल्सो हैज़ अ ट्यूब। तो इसके साथ एक ट्यूब होती है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, उस ट्यूब के साथ कलेक्शन बैग को अटैच कर देते हैं, जैसे कि इंडवेलिंग कैथेटर में था। तो जो बैग है उसको पेशेंट की लेग पे मतलब चिपका दिया जाता है। तो इस तरह से इसका यूज़ है जो एक्सटर्नली होता है, लाइक कॉन्डम में यूज़ किया जाता है, जो उसकी तरह ही होता है, तो जो एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। सेम इंडवेलिंग कैथेटर की तरह इसके भी आउटसाइड एक कलेक्शन बैग होता है, जिसमें सारा यूरिन है वो कलेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर ये किन पेशेंट्स पे यूज़ होता है, जिसका मतलब कोई ज़्यादा सीरियस ऑपरेशन नहीं हुआ होता, कोई ज़्यादा मेडिकली वो मतलब उनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि नाइट टाइम वो यूरिन पास नहीं कर सकते। तो ऐसे मतलब कोई ज़्यादा सिक पेशेंट्स नहीं होते, या फिर उनकी कंडीशन है वो सिक नहीं होती, उन पे जो कॉन्डम कैथेटर है वो यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है इंटरमिटेंट कैथेटर। दीज कैथेटर्स इंसर्टेड बाय द यूरिथ्रा टू द ब्लैडर। तो जो कैथेटर है इसको यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये तो इंडवेलिंग कैथेटर ही हो गया। नहीं, इंसर्शन तो उसी तरह से होती है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंटरमिटेंट कैथेटर है इसको रिमूव्ड वंस ड्रेन, तो जब जब यूरिन एक बार पेशेंट का पास हो गया उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। पर जो इंडवेलिंग कैथेटर है वो लंबे टाइम तक रखा जाता है, जैसे कि 5 डेज, 10 डेज, 14 डेज, 1 मंथ। तो जो इंटरमिटेंट कैथेटर है इसको रिमूव्ड वंस ड्रेन, एक बार यूरिन पेशेंट का पास हो गया उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आप इमेज में देख सकते हो किस तरह के होते हैं। जो इंडवेलिंग कैथेटर है, अगर आपने देखा होगा कि उसमें तो 2 ल्यूमेन होते हैं, तो पर इसमें कोई ल्यूमेन नहीं होता, क्योंकि इसको बस एक बार यूरिन कर लिया पेशेंट ने तो उसके बाद रिमूव कर देते हैं। तो ना ही इसके साथ कोई बैग अटैच किया जाता है। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये किन पेशेंट्स पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी की मतलब माइनर सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, माइनर सी सर्जरी हुई है, तो उसके बाद क्या है, पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, तो वो मतलब जल्दी से यूरिन पास नहीं कर पाता। तो वो मतलब करने की ट्राई करता है, पर वो यूरिन पास नहीं करता। उसको लगता है मुझे यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर वो पास नहीं कर पाता। तो उस केस में क्या होता है, एक बार पेशेंट की इंटरमिटेंट कैथेटराइज़ेशन की जाती है, तो फिर वो यूरिन पास कर लेते हैं। तो इसकी यही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जब कोई माइनर सा मतलब पेशेंट कोई ज़्यादा मेडिकली या सर्जिकली कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, सिक नहीं है, सीरियस नहीं है, तो उस केस में ये यूज़ किया जाता है। तो मेन पॉइंट याद रखना है, इसको बॉडी के अंदर यूरेथ्रा से ब्लैडर तक ही इंसर्ट किया जाता है, पर इसको रिमूव कर देते हैं जब एक बार यूरिन पेशेंट पास कर लेता है, इसको लंबे टाइम तक बॉडी में नहीं रखते। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो कैथेटर होते हैं इसका मतलब इसकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि 2 लूमेन कैथेटर, 3 लूमेन कैथेटर। तो इसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, या फिर कई बार क्लिनिकल स्टाफ है उनको भी इसके बारे में नहीं पता होता। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत बार स्टाफ को इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता होते, तो इनके यूजेस भी नहीं पता होते, क्योंकि कई बार कोई ऑर्डर देता है डॉक्टर कि आप 3 लूमेन कैथेटर लेके आओ, तो उनको इसके बारे में नहीं पता होता। तो आज हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और दोनों के क्या यूजेस हैं। तो जो फर्स्ट है, एक है 2 लूमेन कैथेटर, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि एक होता है उसकी 2 लूमेन मतलब 2 उसकी मतलब आगे जाके पाइप है, 2 वो सिंपल लैंग्वेज में बात करें 2 है। मतलब कि एक में मतलब बैग अटैच होगा, ये यूरिन बैग होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। तो एक होता है जिसके थ्रू हम डिस्टिल वाटर डालते हैं और जो बैलून है वो फूल जाता है पेशेंट के अंदर, ताकि जो कैथेटर वो फिक्स रहे, बाहर ना आए। फिर आ गया 3 लूमेन कैथेटर। इसमें क्या है, इसमें 3 हैं, मतलब जो पाइप लगी हैं वो 3 हैं। एक तो है जिसके थ्रू हम डिस्टिल वाटर डालेंगे, बैलून है वो मतलब फुल जाएगा। एक है जिसके साथ यूरिन बैग अटैच होता है, जिसमें सारा यूरिन कलेक्ट होता है। तो जो एक है वो क्या है? तो
थ्री लूमेन कैथेटर के बारे में मतलब स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में नॉलेज लेने से पहले हम बात करते हैं कि जो टू लूमेन कैथेटर है वो है कॉमन यूज होने वाला कैथेटर। अगर हमें कोई पूछे कि हम जो नॉर्मली पेशेंट्स के, अगर उनकी कोई मेजर सर्जरी हुई है या फिर कोई जैसे कि कोई मेडिकली कंडीशन उसकी सीरियस है, तो उन पे कॉमनली कौन सा कितने लूमेन वाला कैथेटर यूज होता है? टू लूमेन वाला कैथेटर। एक बैग अटैच के लिए और एक है जिसके थ्रू हम डिस्टल वाटर डालते हैं और बैलून है वो फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो जो थ्री लूमेन कैथेटर है जी किसी स्पेशल सर्जरीज में ही यूज होता है, जैसे कि कोई पेशेंट की ब्लैडर सर्जरी हुई हो, कोई उसके ब्लैडर कैंसर हो, कोई मेजर सर्जरी हुई हो ब्लैडर की, उस केस में ही, किसी स्पेशल केस में, सर्जरी में ही जे थ्री लूमेन कैथेटर यूज किया जाता है। ज्यादातर ये क्यों यूज किया जाता है? जैसे कि पेशेंट को इरिगेशन चलनी होती है। आप इमेज में देख सकते हो कि पेशेंट की जो इरिगेशन स्टार्ट होती है, इरिगेशन सोल्यूशन स्टार्ट होता है, जो थर्ड लूम था, एक में था जिसके डिस्टल वाटर डाल के बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है, और एक है जिसके साथ आउटसाइड बैग अटैच होता है जिसमें सारा यूरिन कलेक्ट होता है। तो जो एक बचा है उसमें क्या है, इरिगेशन की बॉटल है उसको अटैच किया जाता है, मतलब नॉर्मल लाइन डिस्टल वाटर टाइप होता है, उसको उस जो थर्ड लूमेन है उसमें पाइप में उसको अटैच कर देते हैं। मेनली ये क्यों किया जाता है? इरिगेशन, इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं थ्री लूमेन कैथेटर, ताजो जो ब्लैडर है वो सारा क्लीन हो जाए। जैसे कि उसमें कोई ब्लड है या फिर उसमें कोई क्लॉट्स है एक्स्ट्रा सर्जरी के बाद, मतलब सिंपल बात करें कि सारा जो ब्लैडर है वो क्लीन हो जाए, वॉश हो जाए, तो उसमें से कंटिन्यू इरिगेशन जो सोल्यूशन होता है वो पेशेंट के अंदर उस थर्ड लूमेन से जो एक्स्ट्रा है उसमें से जाता रहता है, और क्लीन होकर जो सारा ब्लड है वॉश होकर उसमें से कोई भी ब्लड है, कोई एक्स्ट्रा क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, वो सारा यूरिन बैग में कलेक्ट होता जाएगा। तो अगर आप किसी मतलब जो ज़्यादा थोड़े हाई लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे मेजर सर्जरीज होती हैं ब्लैडर की, तो आपका जब एक्सपीरियंस लगेगा आप देखोगे उनके जो 3000 मतलब ml तक की जो बॉटल होती है वो उसके पेशेंट के बेड साइड मतलब हैंग होती है, आप देखोगे तो उसके थ्रू वो जो पाइप जा रही होती है वो पेशेंट के कैथेटर के साथ अटैच होती है। तो वो सारा यूरिन है वो थोड़ा ब्लडी टाइप होता है बैग में। तो इसीलिए जो थ्री लूमेन कैथेटर है जो पेशेंट के इरिगेशन यूज, जिन पेशेंट्स के इरिगेशन चलनी होती है उनके यूज किए जाते हैं। तो इरिगेशन क्यों चलती है? जो ब्लैडर है उसको बिल्कुल वॉश करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई, आपको यूजफुल लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।